Hello everyone. So today we are going to start our new chapter, that is international marketing. आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि इसकी मीनिंग क्या होती है, इसका मतलब क्या होता है। तो इंटरनेशनल मार्केटिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ को प्लान करते हैं, डेवलप करते हैं, ताकि हमारी जो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं हम उसको फुलफ़िल कर सकें विद इन द अदर कंट्री की मार्केट। हमें अदर कंट्री की मार्केट में उन सबको डेवलप करना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें अमेरिका में अपना एक प्रोडक्ट सेल करना है तो इसके लिए हमें बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनानी पड़ेंगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, तभी हम अमेरिका की मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं तो हम अमेरिका की मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मार्केटिंग की हमें क्या ज़रूरत होती है, क्या उसकी नीड होती है। तो फर्स्ट मेन हेडिंग है बेनिफिट टू मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर को क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं इंटरनेशनल मार्केटिंग के। इंक्रीज इन मार्केटिंग एरिया। इंक्रीज इन मार्केटिंग एरिया में क्या होता है, इंटरनेशनल मार्केट ना हेल्प करता है डिफरेंट कंपनीज़ को उनका जो मार्केट एरिया उनको एक्सपेंड करने में, उन्हें बढ़ाने में। फॉर एग्जांपल फिलिप्स, सोनी, सैमसंग, इन सब का मार्केट एरिया बहुत ही ज़्यादा वाइड है ऑल ओवर वर्ल्ड में। जैसे कि इन सब की जो होम कंट्री है वो तो सिंगल ही है, लेकिन इनका जो प्रोडक्ट है ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन सेल एंड प्रॉफिट। अब कॉमन सी बात है, मार्केट एरिया बढ़ेगा तो सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट भी हमारा इंक्रीज होगा। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क। इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर उसने किसी एक कंट्री में अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वहाँ पे उसकी अर्निंग बहुत अच्छी नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं है कि उसे उसी कंपनी में रहना पड़ेगा, वो अपनी कंट्री को डाइवर्सिफाई कर सकता है फॉर मोर प्रॉफिट। जहाँ पे उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है वो वहाँ पे जा करके अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है। नेक्स्ट है इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल। इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल का मतलब क्या होता है, जब हम किसी प्रोडक्ट को लार्ज स्केल पे बनाते, लार्ज क्वांटिटी में बनाते, तो उसकी जो पर यूनिट कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। तो इंटरनेशनल बिजनेस में भी क्या होता है, हम जो अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं वो बहुत ही लार्ज स्केल पे बनाते हैं, तो इससे हमें इकोनॉमी ऑफ लार्ज स्केल का भी फ़ायदा होता है। ग्लोबल इमेज। ग्लोबल इमेज में क्या होता है, एमएनसी कंपनीज जो होती हैं वो अपने जो प्रोडक्ट होता है उसको ऑल ओवर वर्ल्ड में सेल करती हैं। इससे क्या होता है, उनकी कॉर्पोरेट इमेज, एक ब्रांड इमेज बन जाती है। फॉर एग्जांपल आईफोन को ले लो, आईफोन की एक ब्रांड इमेज बनी हुई है कि भाई बेशक से अगर वो 1.5 लाख का भी है तो कोई लेने से मना नहीं करता, सब कहते हैं कि आईफोन है, तो इसकी एक इमेज सबके माइंड में ऑलरेडी क्रिएटेड है। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट टू इकोनॉमी। इकोनॉमी को क्या बेनिफिट होते हैं, कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि अचानक से किसी प्रोडक्ट के प्राइस में हाई हो जाना। अब हमारी कंट्री इंडिया में कोई प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एक शैम्पू है, उस शैम्पू के प्राइस हाई हो गए हैं, तो इंडिया गवर्नमेंट क्या करेगी, जहाँ पे मतलब अनदर कंट्री में जहाँ पे इसकी कॉस्ट कम होगी वहाँ से उसको इंपोर्ट कर लेगी। इंपोर्ट करने से क्या होगा, शैम्पू का जो प्राइस होगा वो बिल्कुल कम हो जाएगा। इससे हम अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। रिस्क इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अब एमएनसी कंपनियां वर्ल्ड वाइड में है, मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट ज़्यादा बनेंगे, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा इंक्रीज होगी। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट। अब जो भी कंपनी एमएनसी ओपन कर रही है, तो अब कॉमन सी बात है, इंडिया में कोई सा प्रोडक्ट बन रहा है, अब ज़्यादा बन रहा है, अच्छे लेवल पे बन रहा है, हमें दूसरी कंट्री को भी देना है, तो इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। एक्सपोर्ट बढ़ने से क्या होता है, हमारे कंट्री में फॉरेन करेंसी आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, जिससे जो हमारा नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हमारे जो पर्सन होते कंट्री के, उनका जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो इंक्रीज़ होता है ड्यू टू इंटरनेशनल मार्केटिंग, क्योंकि अब हमें जो क्वालिटी प्रोडक्ट होता है वो चीप रेट में मिलता है। अब चीप रेट में मिलता है तो कॉमन सी बात है, पुअर लोग भी उसे अफोर्ड कर सकते हैं, और अगर वो पुअर लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ कंट्री भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं, क्योंकि सेल इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगी, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा तो हमारी कंट्री की इकोनॉमी बढ़ेगी। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लोबल नेचुरल रिसोर्सेज। हमें पूरे विश्व के जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनका ऑप्टिमम से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। फॉर एग्जांपल कि किसी कंट्री में ना
जैसे अरेबियन नेशंस होता है, वहाँ पे क्रूड ऑयल बहुत ही ज़्यादा मिलता है, तो अब वो लोग पहले अपनी डिमांड तो फुलफिल कर लेते हैं, फिर इंटरनेशनल मार्केट के हेल्प से वो जहाँ पे क्रूड ऑयल की कमी होती है वहाँ पे भी उसको एक्सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेनिफिट टू कंज्यूमर। कंज्यूमर हमारे जो कस्टमर होते हैं उनको क्या बेनिफिट होता है? वाइडर चॉइस, उन्हें एक ही प्रोडक्ट के लिए बहुत सारे चॉइस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें एक बिस्किट लेने जाना है तो आज की डेट में मार्केट में बिस्किट के कम से कम 100 से ज़्यादा चॉइसेस हैं, लाइक पार्ले जी ले लो, गुड डे ले लो, तो फिर कस्टमर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट खरीद सकता है, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट। अब कॉमन सी बात है, एक ही प्रोडक्ट के डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस आ चुके हैं, तो इससे क्या होता है हमारी क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है और कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट मिलता है। गुड्स अवेलेबल एट लो प्राइस, कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। कंपटीशन के बढ़ने से क्या होता है, प्रोडक्ट के जो प्राइजेज होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिससे कंज्यूमर को लो प्राइस पे गुड्स अवेलेबल हो जाते हैं। थैंक यू।